हेलो नमस्ते, आलू खाओ सस्ते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैंने आपको कहा था कि मैं श्री विष्णु जी के सारे अवतार बनाऊंगी। मतलब मत्स्य अवतार में मैंने आपको बताया था कि मैं केवल एक तक के अवतार बनाऊंगी, बट एनीवेज बनाऊंगी तो सही ना। तो आज है द डे ऑफ अवतार 2। तो आज हम कूर्म अवतार बनाएंगे फ्रेंड्स। तो मैंने मत्स्य अवतार तो बनाए रखा है, वराह भी बना रखा है, नरसिम्हा भी बना रखा है। इन तीनों के बीच में एक स्पेस छूटी थी जो थी कूर्म अवतार की, तो आज हम वही बना रहे हैं। एंड इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, तो हर ड्राइंग में कुछ ना कुछ तो अलग है ही। जैसे कि लेट मी टेल यू विद द स्टार्टिंग ड्राइंग, यानी कि सबसे पहले मैंने कौन सी ड्राइंग बनाई थी। तो सबसे पहले मैंने नरसिम्हा अवतार की ड्राइंग बनाई थी। एंड उसमें अलग ये था कि पीछे जो शेषनाग हैं बैठे हुए हैं। फिर वराह में मैंने उनके बॉडी पर एकदम बाल का टेक्सचर दिया है। मतलब लायन के भी बाल होते हैं, लेकिन मैंने उसमें बाल का टेक्सचर नहीं दिया है, वराह में ज्यादा दिया है। तो इसमें ये डिफरेंस है। मत्स्य, ये इसका थोड़ा क्रिएटिव है कि आधे में श्री हरि नारायण स्वयं है और आधे में उनका जो रूप है मछली का, आधे में वो दिखाई पड़ रहा है। एंड इन तीनों में आपने डिफरेंस तो सुन ही लिए हैं। तो अब आते हैं कूर्म पे कि मैं क्या डिफरेंस बनाने वाली हूँ। तो अभी तक आपने विष्णु भगवान जी मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो तो आपने देख ही लिया होगा, ऑफ कोर्स देख लिया होगा, वीडियो देखने के लिए ही तो होता है ना। तो इसमें मैंने ये डिफरेंस करने वाली हूँ कि यहाँ पर विष्णु जी बने हुए हैं और नीचे वो टर्टल बना हुआ है, टर्टल के पीछे खड़े हुए हैं वो। तो अभी ड्राइंग देखकर आपको पता नहीं, मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है कि ये क्या हो रहा है, बीच में क्या है, ये दोनों साइड दो लोग, मतलब ये जो भी है क्या कर रहे हैं, विष्णु भगवान जी पीछे क्यों खड़े हैं, ये बीच में शार्प सा क्या बना हुआ है, ये जो रस्सी है ये क्या है, वगैरह वगैरह। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आपको समुद्र मंथन की कथा सुनाऊंगी। तो हुआ ये कि जो देवता हैं उनका सारा जो ऐश्वर्य है और धन है वो सब समाप्त हो गया था। तो वो चाहते थे कि उनको अमृत मिले जिससे वो अमर हो जाए। ये सुनते वो देवता तो मतलब अमर की खोज में निकल गए थे, और ये सुनते ही असुर, अच्छा वो अमृत ढूंढने जा रहे हैं, फिर हम क्यों पीछे रहे, हम भी अमर होंगे। उनके पास ऐसा हुआ तो वो अमृत ढूंढना चाहते थे। तो असुर और देवता के बीच में लड़ाई हो गई। अब अमृत निकालने का एक ही तरीका था जो था समुद्र मंथन, और इसी के ऊपर ये कथा बेस्ड है। तो आपको वो तो याद ही होगा कि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, उसने भूमि को क्षीर सागर में छुपा दिया था। ऐसे नहीं, मतलब हमारी जो भूमि है कितनी ज्यादा बड़ी है। मतलब आप अगर कोई आपसे पूछे तो कि भूमि तो कितनी बड़ी है, और इसी बड़ी सी भूमि को एक विशाल समुद्र में हमने छुपा के रख दिया। ऐसे वैसे नहीं, एकदम इस तरीके से कि पूरे समुद्र में एक छोटे से पॉइंट पे बहुत ही छोटा सा, मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको, बहुत ज्यादा छोटा सा दिख रहा है अगर भूमि, इतना बड़ा सागर ये था क्षीर सागर। अब आप मेरी बात को समझोगे बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कितना ज्यादा बड़ा था क्षीर सागर। अब इतने बड़े क्षीर सागर में से वो अमृत निकालें तो उनको एक बड़ा सा विशाल काय पर्वत चाहिए। इसके लिए उन्होंने मंदराचल नाम का एक पर्वत लिया जिसपे वो अपना मथने का प्रोसेस करेंगे। अब क्षीर सागर इतना बड़ा है तो पर्वत भी इतना बड़ा होगा ही, बहुत बड़ा था। अब उसको मथने के लिए उन्हें एक बड़ी सी रस्सी भी तो चाहिए ना, बड़ा सा क्षीर सागर, बड़ा सा मंदराचल पर्वत, तो एक बड़ी सी रस्सी भी होनी चाहिए ना।
तो महादेव जी से मतलब जो वो गले में अपने आभूषण पहनते हैं वासुकी नाग, वो उन्होंने महादेव जी से मांगे कि उन्हें समुद्र मंथन के लिए चाहिए, अमृत निकालने के लिए उन्हें इसकी आवश्यकता है। उन्हें मिल गया। तो हुआ ये, क्षीर सागर बढ़ा, मंदराचल बढ़ा, वासुकी बढ़े, सब ठीक से चल रहा था। लेकिन फिर मंदराचल जो पर्वत है मथने के टाइम पे वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नीचे कोई बेस ही नहीं था, क्योंकि क्षीर सागर है इतना बड़ा। तो श्री विष्णु जी ने कूर्म अवतार लिया। तो वो टर्टल थे, तो उनका जो सी शेल है वो एक बेस की तरह काम कर रहा था, जिसके ऊपर ये मंदराचल पर्वत था। अब आपको मेरी ड्राइंग को देखकर समझ आ रहा होगा, यहाँ पर ये टर्टल है, उसके ऊपर ये जो आप पिंक पिंक देख रहे हो ये वो क्यूट सा मंदराचल पर्वत है, और जो आसपास ये ग्रीन और ब्राउन टाइप का जो मिक्सचर है ये वासुकी नाग है। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा, लेकिन यहीं तक की मैंने ड्राइंग बनाई, मतलब इसी को एक ड्राइंग में मैंने समराइज किया है, लेकिन फिर भी आपको आगे की कथा बता देते हैं, हम क्या ही चला जाएगा। फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि विष्णु भगवान जी की जो पत्नी माता लक्ष्मी है वो भी समुद्र मंथन के समय ही प्रकट हुई थी? है? हाँ भाई हाँ। तो समुद्र मंथन के टाइम पे 14 रत्न निकले थे, और उनमें से जितने भी मुझे याद है मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले निकला था कालकूट विष, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस था, इसीलिए महादेव जी ने अपने कंठ में उसको ग्रहण करके पूरी सृष्टि की रक्षा की, और तब से वो नीलकंठ कहलाया, क्योंकि उनका पूरा जो कंठ है वो नीला पड़ गया था उस विष की वजह से। फिर भी ढेर सारे आए थे, जैसे कि माता लक्ष्मी जो कि स्वयं विष्णु जी की पत्नी है, वो भी समुद्र मंथन के टाइम पे ही प्रकट हुई थी। फिर ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष और कौस्तुभ मणि। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए अवतार के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।